नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का आपको अपडेट देना है, जो कि आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बेसिकली आप कह सकते हो आईआईटी दिल्ली की तरफ से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू इन्होंने ऐसा पब्लिश किया है। तो बेसिकली जो पोस्ट है इसमें आपकी देख सकते हो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, उसकी आपकी एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन ये पोस्ट आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, वहाँ भी आपकी पोस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व की गई है। इन दोनों की एज लिमिट आपकी 45 एंड 35 ईयर्स है। पे मैट्रिक्स लेवल देख सकते हो, AEE जो आपकी पोस्ट है उसका आपका लेवल 10 है और सेकंड वाले का आपका लेवल 6 है। सिमिलरली एप्लीकेशन एनालिस्ट की पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है, बट इसमें आपकी जो पोजीशन है वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ही है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी वाले एलिजिबल हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं। 35 ईयर्स एज लिमिट है और इसका जो पे लेवल है वो 6 है। असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की एक पोस्ट है और 35 ईयर्स एज लिमिट के साथ में ये भी आपकी PWD कैंडिडेट के लिए विजुअली इम्पायर्ड आई थिंक है, VI कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट के लिए है। और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लेवल 5 की पोस्ट है आपकी, और यहाँ पर भी आपकी एक पोस्ट है, लेकिन ये आपकी कैटेगरी ST शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और इसमें आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है और शायद इसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है। तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एक पोस्ट है वो केवल शेड्यूल टाइप कैंडिडेट के लिए है, उसमें कोई PWD के लिए रिजर्व नहीं है वो पोस्ट। और आपकी जो लास्ट है वो अकाउंट्स एंड ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट है, एक पोस्ट है ST कैटेगरी की है, साथ ही साथ वो विजुअली इम्पायर्ड PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। लेवल 5 की वैकेंसी है, 30 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली। टोटल आपकी 6 वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई हैं, जिनमें आपकी OBC SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए। इसी के कारण ये आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंतर्गत आता है। अब इस वाली पोस्ट में आप ये डिसेबिलिटीज़ के जो अलग अलग एब्रीविएशंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इन्होंने लिखा है इनका जो RPR रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स 2022 है, इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई हैं। और क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, बिकॉज क्वालिफिकेशन में कोई रिलैक्सेशन ऐसा होता नहीं है, खाली परसेंटेज वगैरह के मार्क्स में होता है, बाकी डिग्री सेम रहती है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ PWD एंड एनी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो आपका जो EEE की पोस्ट है सिविल में, उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, विद 55% मार्क्स, और साथ ही साथ आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर इन द ग्रेड पे ऑफ 4800 एंड अबव। एंड इसके बाद या फिर आपका सेकेंड और करके भी दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, विद आपका 4800 ग्रेड पे आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नहीं तो आपके पास अगर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हो आप 4200 ग्रेड पे तो आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर दिस पोस्ट। एक्चुअली ये पोस्ट आपकी लेवल 10 यानी कि ग्रुप A पोस्ट है। और इसके बाद हम आते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट में। तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए इक्विवेलेंट BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स एंड 2 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन एनालिस्ट में बात करेंगे तो आपके मास्टर डिग्री इन साइंस, दैट इज़ MSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर MCA BE BTech इन विद 55% मार्क्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बट यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। बट एक्सपीरियंस आपका कोई भी नहीं चलेगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज ये इनकी जो कोर टीम है CSS या कंप्यूटर सर्विस सेंटर जो है इनका, उसमें है ये। तो यहाँ पर आपको ERP सिस्टम डेवलपमेंट, सपोर्ट, मेंटेनेंस एंड जावा टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इन रिपोर्ट राइटिंग टूल्स में होनी चाहिए, या फिर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की। तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए विद 55% मार्क्स और 1 ईयर का आपको रेगुलर परमानेंट रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UTs या फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में, ऑटोनमस बॉडीज़ में, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा एज ए परमानेंट इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल, स्टेट, UT और एनी ऑटोनमस बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होगी 55% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट असिस्टेंट BCom और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। क्या आपकी जनरल कंडीशंस हैं, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 26 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और 8 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। और नाइलिट के थ्रू ये रिक्रूटमेंट करा रहे हैं। अर्लियर ये अपना NTA से कराते थे, बट NTA को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है फॉर एनी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, दैट्स वाई अपना नीलेट के थ्रू एग्जाम करा रहे हैं। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपकी UR EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए आपकी 1500 है, SC ST PWD वीमेन के लिए आपकी 750 फीस है। तो जो कैंडिडेट आई थिंक जो UR OBC एंड वो अदर कैटेगरीज़ के अगर वो PWD हैं तो उनको भी 750 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है।
और इसके साथ ही साथ मैं देख लेता हूँ और कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें है बताने लायक तो बताता हूँ, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी इसका मैं जो PDF है इस एडवर्टीज़मेंट का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, सो दैट आप इजीली इसको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके इजीली पढ़ सको और अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सको उसको। इसमें बेसिक सी कंडीशन हैं आपकी कि अगर आप पर्सन गवर्नमेंट में सर्विंग कर रहे हो तो आप प्रॉपर चैनल से अप्लाई करो, और जो आपका इंटीमेशन है या उसको आप स्पीड पोस्ट से इनकी रिक्रूटमेंट सेल रूम नंबर 207/C7 एट ज्वाइनिंग टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफिस में आप IIT दिल्ली को भेज दो बाई हैंड, या फिर बाई हैंड सबमिट कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट बात दी हुई है इन्होंने कि आपकी जो एज, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को डिटरमाइन करने की जो कट ऑफ डेट है वो आपकी 8 अप्रैल रखी गई। तो ये एक अच्छी बात है कि उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी जिनकी डिग्री या कोई एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है, जितना इनको चाहिए रिक्वायर्ड है, तो आप समझो कि 8 अप्रैल को, एज ऑन 8 अप्रैल आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या आपका एज लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ इनके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं वो आप इसमें से देख सकते हैं कहाँ रिक्वायर्ड है, EWS या और कोई फॉर्मेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के लिए जो भी है आपका, तो ये इसमें देख सकते हैं। और यही इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।